पड़ता है। अब रही बात 8 तारीख की बैठक की, आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, हम सभी नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि हम पेपर देख रहे थे। साथियों, अब 8 तारीख की बैठक है और ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। इस बैठक में जैसे कि पूर्व में नवंबर 2021 में हमारी बैठक तत्कालीन वित्त शिक्षा मंत्री जी से और सभी अधिकारियों के समक्ष हुई थी, वैसे ही 8 तारीख को बैठक है। उसमें हमारे समस्त सम्मानित अधिकारी रहेंगे, हमारे माननीय वित्त शिक्षा मंत्री जी रहेंगे और हमारे शिक्षा मित्रों के साथ में जब कोई हमारी पैरवी करने को तैयार नहीं था, हम लोग शासन में माननीय मंत्री जी तक दौड़ दौड़ कर, उप मुख्यमंत्री जी तक, माननीय मंत्री अनिल राजभर जी, माननीय मंत्री दयालु जी और कई माननीय मंत्रीगण गिरीश यादव जी सबसे मिल करके बात कर रहे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई बात करने को तैयार नहीं था। ऐसे में हमको भगवान श्री कृष्ण के रूप में हमारे सारथी शिक्षा मित्रों के माननीय MLC श्री श्रीचंद शर्मा जी से मुलाकात हुई। ईश्वर ने मुलाकात कराया। बनारस में हमारे जिला अध्यक्ष भाई अजय कुमार सिंह जी ने अपने माननीय MLC बनारस श्री हंसराज विश्वकर्मा जी के माध्यम से मुलाकात की, बात की और उनके द्वारा लगातार इस मामले को समझने के बाद 3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से शिक्षा मित्रों के संबंध में वार्ता की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनसे बताया कि क्यों अब तक इधर उनकी नज़रें इनायत नहीं हुई। उसके लिए उन्होंने स्पष्ट बताया कि इसके लिए हमारे पूर्व के जो कुछ 2-4 नेतृत्वकर्ता थे वो जिम्मेदार थे। माननीय MLC महोदय ने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, आग्रह किया कि उन 2-4 लोगों के चक्कर में आप सभी का आज की इस वीडियो में फाइनली शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर हाल ही के अंदर की वार्ताएं शासन स्तर पर हुई हैं। वार्ताओं के क्रम में कुछ ऐसे आश्वासन मिले हैं जिन्हें देखकर अब लगता है कि शिक्षा मित्र अस्थायीकरण की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए हाल ही के अंदर का कुछ आश्वासन है, उसके ऊपर हम चर्चाएँ करेंगे। अभी आपने एक डिबेट का थोड़ी बहुत क्लिप देखी होगी, उस क्लिप को पूरा दिखाएंगे। डिबेट के माध्यम से सारी जानकारियाँ आप तक प्रस्तुत की जाएंगी। आज 1.5 लाख शिक्षा मित्र बिन मौत मर रहा है। उन्होंने सूची भी दिखाई कि देखो कि आज 2 दिन में ही 2 शिक्षा मित्रों की मौत हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की और उन्होंने अपनी सहमति माननीय MLC महोदय को दी और उस पर आपका जो 5 सितंबर का धरना हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उनके OSD महोदय के कहने पर, माननीय MLC महोदय से वार्ता करने के बाद धरने का समापन कर दिया गया शाम को। इससे एक अच्छा संदेश शासन और सरकार में गया। माननीय मंत्री जी बाहर थे, माननीय मंत्री जी लौट के आए, उनसे भी बात हुई और हम लोगों की मुलाकात माननीय MLC महोदय ने कराई। एक बार माननीय MLC हंसराज विश्वकर्मा जी ने वार्ता कराई थी और दूसरी बार अभी माननीय MLC श्री श्रीचंद शर्मा जी ने भी मुलाकात कराई थी। उन सब बातचीत में आप लोगों की जो समस्याएं हैं उन पर गंभीरता से चर्चा हुई और शासन को निर्देशित किया गया कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उचित प्रस्ताव बनाया जाए। अब पिछले 7 साल का हम लोग कहते हैं कि 7 साल हम लोग दूर रहे और एक बार तो मुझे भी लगा कि शायद अब इस सरकार में हम लोगों को कुछ नहीं मिल पाएगा। 18 अक्टूबर के बाद जब कुछ नहीं हुआ, मन दुखी हुआ, तो एक बार भाई बनारस से अजय सिंह जी का फ़ोन आता है कि महामंत्री जी बनारस आ जाइए, यहाँ मुख्यमंत्री से मिलने की व्यवस्था हो सकती है। आप लोगों को पता है हम लोग रात में किस स्थिति में, मैं और प्रदेश मंत्री भाई अरविंद वर्मा जी, पूरी बारिश, पत्थर गिर रहा था, रात भर पहुँचे हैं। सुबह 6 बजे पहुँचते ही बनारस में माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी। मुझे भी लगा था कि अब कुछ नहीं हो सकता। मैं भी डर रहा था कि शायद अब कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जो हिम्मत दी, ताकत दी और आज भी जो आप लोगों का आशीर्वाद मिला है, उसको मैंने अपने दृढ़ निश्चय में शामिल करते हुए
आगे बढ़ने